अनंत सिंह को खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसे बेल हो सकता इसमें है? नहीं, इसमें सुन लीजिए कि पटना हाई कोर्ट से बेल मिल गया, लग रहा है उनको कि एकदम परमानेंट केस से बरी हो गए, रिहा हो गए। ये बात नहीं है, ये तत्काल रिलीफ उनको मिला है। केस में गवाही गुजरते रहेगी, जांच पड़ताल होते रहेगा, तब हाँ एकदम जा सकते हैं। सजा होगा तो आजीवन कारावास हो सकता है, फांसी हो सकता है, या हो सकता है 15 दिन के अंदर ही अपील वहाँ हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में वहां से कैंसिल हो जाए तो फिर तुरंत वापसी हो जाएगा। और अभी भी ऑप्शन है, दुलारचंद यादव के जो लोग होंगे जिन्होंने एफआईआर में साइन किया, इन्फॉर्मेंट जिनको कहते हैं, सूचक जिनको कहते हैं, उनको भी अधिकार है। और दुलारचंद यादव के और भी कोई रिलेटिव या नियरेस्ट जो लोग हैं, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में इस बेल ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए जा सकते हैं। तो अनंत सिंह को खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसे बेल हो सकता है? इसमें नहीं, इसमें सुन लीजिए, हो सकता है कि इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। और सरकार ही नहीं, दुलारचंद यादव का जो रिलेटिव होंगे, जो केस किए हैं इन्फॉर्मेंट, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको कैंसिल कराने के लिए अपील कर सकते हैं। हाँ। इससे पहले भी उनपे तमाम केस जो है वो थे, मुकदमे पड़े हैं, अब एक और है और 4 महीने के अंदर उन्हें बेल मिल जाता है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ देखिए, ये पटना हाई कोर्ट के जिस माननीय न्यायाधीश ने बेल दिया है, वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर था, वो दे सकते हैं। उनको लगा होगा किसी एंगल से कि साक्ष्य नहीं है और इनको जेल में रखना ट्रायल पीरियड में उचित नहीं है, इस वजह से उनको बेल दिया गया होगा। क्रिमिनल। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, आरजेडी नेता दुलारचंद यादव हत्याकांड में आज जो है बाहुबली को जमानत मिल गई है। और आपको बताएं तो पटना के हाई कोर्ट से जमानत मिली है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण कुशवाहा है, हाई कोर्ट के वकील हैं। क्या कहिएगा, आज जो है बाहुबली को जमानत मिल गई है? देखिए, ये जमानत जो है, बेल जो होता है, वो डिस्क्रिशनरी पावर है। जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश का वो अपना विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको बेल देंगे, किसको नहीं देंगे। और उसमें ये भी देखा जाता है कि क्या घटना के समय कोई आई विटनेस था, चश्मदीद गवाह कोई था, क्या उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए वो घटना में जो एफआईआर में जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसको सपोर्ट करता है, या फिर ये भी देखा जाता है कि कोई सीसीटीवी कैमरा या कहीं फोटोग्राफी उसका किसी ने लिया हो, तो क्या साक्ष्य है। दोनों को तौला जाता है, एक तराजू पर रखा जाता है कि उनको बेल रिजेक्ट करने के लिए कौन कौन से ग्राउंड हैं और बेल देने के लिए कौन कौन से ग्राउंड हैं। और दोनों वकील रहते हैं वहाँ। एक अनंत सिंह के भी वकील होंगे जो उनके पक्ष में बचाव में काम कर रहे होंगे, सारे वो डिफेंस बता रहे होंगे। और एक सरकारी वकील होंगे, जो गवर्नमेंट का वकील होता है, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, वो बेल का विरोध कर रहे होंगे। और ये दुलारचंद यादव के परिजन को भी अधिकार था, वो अपना वकील भी वो रख सकते थे यहाँ पर विरोध करने के लिए। तो ये हमें पता नहीं है कि उन्होंने अपना स्पेशल प्राइवेट वकील रखा कि नहीं, कि सिर्फ सरकारी वकील ही बहस किया, ये देखने पर बाद में पता चलेगा। लेकिन ये बेल जो दिया गया है, ये रिहाई नहीं है। इतना खुशी मना रहे हैं लोग, लगता है कि जैसे जश्न का माहौल चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों के माइंड में ये चल गया कि अब केस में वो रिहा हो गए। अभी रिहा नहीं हुए हैं। ये बेल का मामला ये होता है कि जब तक आपका केस ट्रायल चल रहा है, गवाही हो रही है, उसमें सारा जांच पड़ताल चल रहा है, तब तक आप बाहर रहिए। और जब ट्रायल पूरा हो जाएगा और ट्रायल में अगर इनके खिलाफ सारे सबूत मिल जाएंगे और प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ मर्डर में इनका हाथ है, तो फिर इनको सजा हो जाएगी। और 2 ही सजा होगा, या तो आजीवन कारावास होगा, या फांसी की सजा होगा, या फिर रिहाई होगा। तीन ऑप्शन ही होता है मर्डर के केस में। या तो आजीवन कारावास होगा, या फांसी होगा, या सबूत नहीं मिलेगा तो रिहाई हो जाएगा। तो यही तीनों है। इससे पहले भी उनपे तमाम केस जो है वो थे, मुकदमे पड़े हैं, अब एक और है और 4 महीने के अंदर उन्हें बेल मिल जाता है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ देखिए, ये पटना हाई कोर्ट के जिस माननीय न्यायाधीश ने बेल दिया है, वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर था, वो दे सकते हैं। उनको लगा होगा किसी एंगल से कि साक्ष्य नहीं है और इनको जेल में रखना ट्रायल पीरियड में उचित नहीं है,
इस वजह से उनको बेल दिया गया होगा। क्रिमिनल हिस्ट्री भी जरूर कंसीडर हुआ होगा कि उनका कितने आपराधिक इतिहास है, ये सब भी कंसीडर हुआ होगा, और ये सब कंसीडर करते हुए बेल दे दिए। तो अनंत सिंह को खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसे बेल हो सकता इसमें है? नहीं, इसमें सुन लीजिए, हो सकता है कि इस हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, और सरकार ही नहीं, दुलारचंद यादव का जो रिलेटिव होंगे, जो केस किए हैं इन्फॉर्मेंट, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको कैंसिल कराने के लिए अपील कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए जो लोग खुश हो रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट से बेल मिल गया, लग रहा है उनको कि एकदम परमानेंट केस से बरी हो गए, रिहा हो गए, ये बात नहीं है। ये तत्काल रिलीफ उनको मिला है, और तत्काल रिलीफ तब तक रहेगा जब तक वहाँ ट्रायल में ये साबित न हो जाए कि इनका जो है इन्वॉल्वमेंट उसमें था कि नहीं है। और अभी भी ऑप्शन है, दुलारचंद यादव के जो लोग होंगे जिन्होंने एफआईआर में साइन किया है, इन्फॉर्मेंट जिनको कहते हैं, सूचक जिनको कहते हैं, उनको भी अधिकार है, और दुलारचंद यादव के और भी कोई रिलेटिव या नियरेस्ट जो लोग हैं, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में इस बेल ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए जा सकते हैं, और सरकार भी जा सकती है। तो हमको लगता है कि अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। कैंसिलेशन के लिए इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जरूर मामला जाएगा, और हमको लगता है कि राज्य सरकार भी जाएगी, और इधर से इन्फॉर्मेंट के जो वकील हैं वो लोग भी वहाँ अपील जरूर फाइल करेंगे, और फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट, एक बार ऐसा ही हुआ था, आनंद मोहन सिंह को पटना हाई कोर्ट ने बेल दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ से कैंसिल हो गया। तो ये बात अभी खुशी की बहुत नहीं है। हाँ, तत्काल राहत जरूर मिल गई है, तत्काल लोगों को लग रहा है कि वो जेल से बाहर आ गए। तो ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, इसको बेल को कहा जाता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल वो बाहर रहेंगे। जब तक वहाँ ट्रायल चलते रहेगा, केस में गवाही गुजरते रहेगी, जांच पड़ताल होते रहेगा, तब हाँ एकदम जा सकते हैं। सजा होगा तो आजीवन कारावास हो सकता है, फांसी हो सकता है, या हो सकता है 15 दिन के अंदर ही अपील वहाँ हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से कैंसिल हो जाए तो फिर तुरंत वापसी हो जाएगा। दिन के लिए बाहर रह सकते हैं जमानत पर, जब तक कि इस जमानत को कोई कैंसिल न कर दे, ऊपर का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब तक कैंसिल न कर दे तब तक वो बाहर रहेंगे। और या फिर ट्रायल में जब तक सजा नहीं हो जाता है उनको, तब तक वो बाहर रह सकते हैं। तो इनका अभी दो ऑप्शन है। सरकार जो है अगर जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और या दुलारचंद यादव के इन्फॉर्मेंट जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको फिर कंसिडर करेगा कि बेल जो दिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। इसलिए अभी इनके गर्दन पर तलवार लटक रही है, अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन एक तरफ देखे तो इतने सारे मुकदमे हैं, मर्डर केस था, लेकिन 4 महीने के अंदर बेल मिलना क्या संभव हो सकता है? नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता है। जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री होता है, आपराधिक इतिहास होता है, और जो बहुत सारे केस में इन्वॉल्व होते हैं उनको देखा जाता है, और बहुत सारे न्यायाधीश महोदय कहते भी हैं कि ये प्रोफेशनल हैं, इसी तरह का काम हमेशा, चूँकि काफ़ी केस है इनका पहले से, तो जनरली बेल में क्रिमिनल हिस्ट्री का भी कंसिडरेशन होता है। लेकिन ये वर्तमान जो केस था दुलारचंद यादव हत्याकांड में, क्या इनके खिलाफ साक्ष्य मिला, क्या नहीं मिला, ये तजवीज़ किया होगा। जिस माननीय न्यायाधीश ने बेल दिया है तो उनको लगा होगा कि इसमें साक्ष्य नहीं है, इस वजह से इनको बेल दिया गया। तो इस बेल के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन दुलारचंद यादव के परिवार को भी है, और फिर सरकार को भी है, दोनों जा सकते हैं। चौंकाने वाली बात ये भी है कि जो जमानत है उसके पहले ही वो कह दिए थे, आए थे राज्यसभा चुनाव में तो कह दिए थे कि हमको जमानत मिल जाएगा, हम निर्दोष हैं। ऐसा हो सकता है क्या? वो एक संजोग है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भविष्यवाणी कैसे कर देगा कि हम आ रहे हैं, चाहे जो एक्यूज है, ये संजोग ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने बोल दिया और बेल हो गया। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, इस पर कुछ पहले से अपराधी को पता होता है कि हमारा जमानत नहीं, वैसा नहीं। ये पता होता है कि हमारा केस फाइल हुआ है, हमारे वकील इतना तारीख को बहस होने वाला है, डेट उट ये सब पता रहता है। तो उस आधार पर वो बोले हैं कि जमानत मिल जाएगा, हमको मिलने की उम्मीद है, ये बोले होंगे, संजोग से हो गया। इसलिए लोग कह रहे हैं कि पहले फोरकास्ट कैसे कर दिया। तो ये संजोग है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। वो बेल का केस उनका चल रहा होगा, उनके वकील उनको बताए होंगे कि इतना तारीख को आपका बहस होगा और संभावना है कि बेल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा होगा। तो इसमें कोई गलत नहीं है।
चलिए, अरुण कुशवाहा को सुन रहे थे आप, क्या कुछ कहा आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।